हेलो गाइस, वेलकम इन अ न्यू ब्लॉग ऑफ ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री। कैसे हैं आप सभी लोग आज? फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ भवानी के घोड़ाखाल मंदिर, जो नैनीताल से लगभग 16 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अभी मैं लगभग नैनीताल से आ चुका हूँ 3 या 4 किलोमीटर आगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने यहीं पे से करी। तो देखिए, यहाँ पे से आपको व्यू दिखाता हूँ नीचे का कैसा है। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ाते हैं इस व्लॉग को आगे और करते हैं घोड़ाखाल मंदिर में गोलजू देवता के दर्शन। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम घोड़ाखाल वाले मंदिर के रास्ते में थे, तो हमको यहीं पे दिखा एक माता का मंदिर। तो चलिए यहाँ भी चलते हैं और दिखाता हूँ आपको कैसा मंदिर है। देवी का मंदिर है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। साथ में मम्मी भी आई हुई है। हेलो, हाय। फ्रेंड्स, ये था शीतला माता मंदिर, जो भी दर्शन कराया मैंने आपको। वैसे मैंने देखा तो था यहाँ पे काफ़ी टाइम इस रास्ते में, जब घोड़ाखाल मंदिर जाते थे हम, कि यहाँ पे मंदिर है, पर यहाँ पे भी पहली बार आया हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। तो गाइस, हम घोड़ाखाल मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे से लगभग अब आधा किलोमीटर और बचा हुआ होगा। यहाँ पे से भीमताल लेक दिख रही थी, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पे। तो मैंने सोचा यहाँ पे रुक के आपको दिखाऊँ कि कैसा व्यू आ रहा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है। तो देखिए, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे से भीमताल। तो गाइस, ये दिख रही है यहाँ पे भीमताल लेक, और इधर को पूरा भीमताल ये दिखता हुआ। कितने में? 30। गाइस, हम पहुंच चुके हैं घोड़ाखाल मंदिर। मतलब मंदिर में नहीं पहुंचे, अभी बाहर से हैं। यहाँ पे से प्रसाद देते हैं और उसके बाद चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। प्रसाद के लिए जगह देखते हैं। प्रसाद थाली में तो पूरा ही बना है, 101 रुपए का सब है इसमें। गोलजू का भी है, भगवती का भी है, भैरव जी का, तेल कपूर चंदन वगैरह सब है। ये घंटी वाला 151। ले जाऊँ तो थाली लेके इसको दीदी मैं थैली में डालूंगा ना। अच्छा। आप थोड़ा छुपा के ले जाओगे।
फ्रेंड्स, हमने कर लिए हैं घोड़ाखाल मंदिर में गुलजू महाराज के दर्शन। तो वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कुछ अलाउड नहीं है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे का मुख्य मंदिर जहाँ गुरु जी की शक्ति विराजमान है। यहाँ पे घोड़ाखाल का जो मतलब है वो होता है घोड़ों के लिए पानी का तालाब। फ्रेंड्स, इस घोड़ाखाल मंदिर को घंटियों का मंदिर और न्याय के देवता के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, चारों तरफ यहाँ पूरा जो गुलजू का मेन मंदिर है वो पूरा घंटियों से पूरा भरा हुआ है। और ये पीछे भी देखिए सब घंटियाँ ही घंटियाँ हैं, तो इस कारण से इसे घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। तो इन घंटियों का पीछे का कारण ये है कि जब भी यहाँ मतलब ऐसे मान्यता है जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो उसके बाद यहाँ पे घंटी बांध के जाता है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे सारी चुन्नियाँ बधी हुई हैं, तो मैंने भी बांध दिया चुन्नी मन्नत मांगने के लिए। और ऐसे ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे और चितई अल्मोड़ा में भी जो गुरु देवता का मंदिर है, केवल चिट्ठी से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, या आपको न्याय मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी चिट्ठियाँ भी दिख रही हैं यहाँ पे मेरे पीछे। ये देखिए यहाँ पे चिट्ठी पूरी टंगी हुई है पूरे मंदिर में। तो यहाँ पे के मंदिर में और चितई गुरु देवता का जो मंदिर है वहाँ भी पूरा यही है। ये देखिए पूरे यहाँ पे सब टंगी हुई है, घंटियाँ, साथ में चुन्नी और ये चिट्ठियाँ। तो ऐसी मान्यता है इस मंदिर में कि यहाँ केवल चिट्ठी बेच के ही अपनी ये न्याय या अपनी इच्छा की पूर्ति करी जा सकती है। शादी करने के बाद नवविवाहित जोड़े यहाँ पे दर्शन करते हैं गुलजू महाराज के, तो उनका 7 जन्मों का साथ बन जाता है, ऐसा भी इस मंदिर के बारे में कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि कहीं भी आपको अगर जहाँ से आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आखिर में आपको यहाँ से न्याय ज़रूर मिलेगा, इस गुरु देवता के मंदिर से। तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की यहाँ पे उत्तराखंड में, और बाहर से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो साल भर यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, पर नवरात्रि के समय यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और सावन के महीने में भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। आज भी अभी यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं। यहाँ गुलजू देवता के बारे में एक मुझे कहानी पता है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसे। तो गुलजू देवता के बारे में कहा जाता है कि वो कत्यूर वंश के राजा झालराई थे, उनके पुत्र हुआ करते थे। तो झालराई राजा जो हुआ करते थे उनकी 7 रानियाँ थीं, और उनकी जो उस टाइम पे राजधानी हुआ करती थी चंपावत धूमाकोट हुआ करती थी। तो राजा की 7 रानियाँ होने के बावजूद भी राजा की कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए राजा काफ़ी परेशान रहते थे। तो उन्होंने काशी के एक सिद्ध बाबा हुआ करते थे, उनसे पूजा करवाई। तो उसके बाद झालराई राजा के सपने में गौर भैरव आते हैं और उनको बताते हैं कि झालराई तुम एक और विवाह करो, और उसके बाद उस कन्या के गर्भ से मैं खुद तुम्हारा पुत्र बन के जन्म लूँगा। तो कालिंका नाम की कन्या से झालराई राजा 8वां विवाह करते हैं। तो उसके कुछ समय बाद ही कालिंका गर्भ धारण कर लेती है। जब वो कालिंका जी ने गर्भ धारण किया तो जो उनकी 7 रानियाँ थी झालराई राजा की, तो वो काफ़ी ईर्ष्या से भर गई और अब वो षड्यंत्र करने लगी कि कैसे उस पुत्र को वो मार दें, उनके पुत्र को। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और एक योजना बनाई, और उन्होंने कालिंका को ये कान भरे कि जब तुम्हें संतान की जन्म दोगी तो उस टाइम पे तुमको मतलब 1 हफ्ते तक उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, जिससे कि ग्रहों के प्रकोप से उसको बचाया जा सके। तो कालिंका जी उनकी बात में आ गई। तो जिस दिन कालिंका रानी ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो उन 7 रानियों ने उस बच्चे की जगह एक सिलबट्टा रख दिया। सिलबट्टा जैसे कि आप लोग फ्रेंड्स जानते होंगे, जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, बड़ा सा पत्थर होता है वो। तो उन्होंने रानी को बताया कि तुमने तो एक क्या कहते हैं सिलबट्टे को जन्म दिया है। तो उसके बाद वो 7 रानियाँ जो थी उन्होंने उनके पुत्र को मारने की योजना बनाई और उसको जाके गौशाला में फेंक के आ गई। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वहाँ उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने सोचा कि गौशाला में वो बच्चा गायों के पैरों के नीचे आ जाएगा और मर जाएगा। पर थोड़ी देर बाद उसके बाद जब वो 7 रानियाँ वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि वो गाय अपने घुटने के बल टेक के उस बच्चे को दूध पिला रही है। तो उसके बाद उन्होंने उसे एक बिच्छू के झाड़ी में फेंक दिया, पर उसके बाद भी उसको मार नहीं पाई। 7 रानियाँ जब उस बच्चे को कुछ मार नहीं पाती हैं तो आखिर में वो उस बच्चे को एक संदूक में बंद करती हैं और काली नदी में फेंक देती हैं। तो उसके बाद 7-8 दिन तक वो बक्सा काली नदी में तैरता रहता है और उसके 7 या 8 दिन बाद भगवान के चमत्कार से वो संदूक तैरता हुआ गौरी घाट में पहुंच जाता है। तो वहाँ पर गौरी घाट में एक मछुआरा होता है भाना नाम का, तो वो उसके जाल में वो बक्सा फंसता है। तो जो वो भाना होता है वो
उस बक्से को खोलता है और देखता है कि इसके अंदर तो एक बच्चा है। तो वो काफ़ी खुश होता है उस बच्चे को देख के, क्योंकि उस मछुआरे की भी कोई संतान नहीं होती है, तो वही उसका पालन पोषण करता है। और उसे वो गौरी घाट में मिला होता है, तो इसलिए उसका नाम वो गोरिया रख देता है। तो गोरिया धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसको भाना अपने पिता से ये जिद करता है कि मुझको एक घोड़ा चाहिए। तो भाना उस टाइम पे काफ़ी गरीब होता है, तो वो उसे घोड़ा तो दिला नहीं सकता था, तो वो ऐसा करता है कि एक लकड़ी का घोड़ा बनाता है और उसको गोरिया को दे देता है। तो ऐसे ही कभी जब गोरिया उस घोड़े के ऊपर बैठता है तो वो लकड़ी का घोड़ा भी दौड़ने लग जाता है। तो सारे जो गांव वाले होते हैं इसको देख के काफ़ी चकित होते हैं। तो ऐसे ही गोरिया अपने लकड़ी के घोड़े में एक दिन घूमता हुआ धुमाकोट जा पहुंचता है, जहां वो राजा की राजधानी हुआ करती थी। तो वहां वो देखता है कि वहाँ वो राजघाट में पहुंच जाता है। तो वहाँ वो उन 7 रानियों की बातें सुन लेता है जो उन्होंने उसकी माता के साथ किया होता है, कालिंका जी के साथ। तो वो सुन के भी वो ऐसा गुस्सा नहीं करता उस टाइम पे, और सीधा वहाँ उस राजघाट में जाता है। तो और वहाँ पे बोलता है कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, उसके बाद आप पानी भरिएगा। तो सारी रानियाँ हंसती हैं उस पर और कहती हैं, मूर्ख बालक, लकड़ी का घोड़ा भी कोई पानी पी सकता है क्या? तो उसके बाद ये सुन के गोरिया बोलता है कि जब एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? ये सुनकर 7 रानियाँ डर जाती हैं और राजा से उसकी शिकायत करती हैं। तो राजा होते हैं जो झालराई, सच्चाई जानने के लिए उस बालक को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो बालक होता है जो गोरिया, वो सारी सच्चाई राजा को बता देता है कि उन्होंने कालिंका के साथ क्या किया था और कैसे उन्होंने उसको वहाँ फेंका। तो राजा गोरिया से कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे पुत्र हो? तो गोरिया बोलता है कि अगर मैं कालिंका जी का असली में पुत्र होऊंगा तो इसी समय उनके वक्ष से दूध की धारा निकलेगी और सीधे मेरे मुंह में आ जाएगी। तो जैसे ही गोरिया ऐसा बोलता है तो वैसे ही होता है और कालिंका जी के वक्ष से दूध की धारा निकलती है और सीधे गोरिया के मुंह में आती है। उसके बाद झालराई राजा सारा राजपाट जो है गोरिया को सौंप देते हैं और उसके बाद गोरिया फिर जगह जगह पे न्याय की सभाएं करता है और उनको न्याय देता था। तो ऐसा कहते हैं कि न्याय के देवता के बाद, प्रसिद्धि पाने के बाद गोलू देवता जी आलोक हो गए और उसके बाद अभी उनके सब मंदिर हैं यहाँ पर। बहाल मंदिर के यहाँ पे स्थापना के बारे में एक कहानी ये भी है कि यहाँ पे पास में एक मेहरा गांव है, वहाँ की एक महिला हुआ करती थी जिसे उसके ससुराल वाले काफ़ी परेशान करते थे। तो उसका मायका चंपावत में हुआ करता था। तो वहाँ से वो गोलजू देवता के पास गई और उन्होंने उससे बोला कि मुझको न्याय चाहिए, मुझको न्याय दिलवाओ, मेरे ससुराल वाले मुझे काफ़ी परेशान करते हैं। तो गोलजू महाराज उसको न्याय देने के लिए वहाँ से उसके साथ आए और यहाँ के गुड़ाखाल में बस गए। तो फ्रेंड्स 2 या 3 साल पहले मैं चंपावत गया था, तो वहाँ पे भी है गोलू देवता का मंदिर। तो उस मंदिर में गया था मैं। तो वहाँ पे जिस लकड़ी के घोड़े में गोलू देवता घुमा करते थे वो घोड़ा अभी भी वहाँ विराजमान है। तो वहाँ के पंडित जी बता रहे थे कि हमने जो फील्ड है यहाँ पर वो घोड़ा घुमा करता था और यहाँ पर पानी पिया करता था। तो अगर आप वो घोड़ा देखना चाहते हैं तो आप चंपावत जा सकते हैं। फ्रेंड्स गोलू देवता को काफ़ी नामों से जाना जाता है, जिसमें हो गया गोयल देवता, गोलू देवता, गोलजू देवता, गौर भैरव और बाल गोरिया। तो बाल गोरिया का पीछे कारण था कि जब बचपन में भाना मछुआरे को वो गौरी घाट में मिले थे तो उस कारण से उन्होंने उसका नाम गोरिया रखा, इसलिए उन्हें बाल गोरिया भी कहा जाता है। और उन्हें ऐसा भी बोलते हैं कि गोलजू देवता को शिव जी की शक्तियाँ प्राप्त थी। और गौर भैरव नाम पढ़ने के पीछे ये कारण था कि उनका रंग काफ़ी सफ़ेद हुआ करता था, इसलिए उन्हें गौर भैरव कहा जाता है। तो फ्रेंड्स लगभग 4 बज चुका है, हम 2 बजे लगभग यहाँ पहुँच गए थे। तो अब जाने का समय हो चुका है। जितना मुझको पता था गोलू देवता के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। वो कोई इतना अच्छा स्टोरी टेलर तो नहीं हूँ मैं, पर फिर भी जो मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पे का, काफ़ी प्राचीन मंदिर और काफ़ी मान्यता वाला मंदिर। तो ज़रूर आइए आप यहाँ जब भी नैनीताल घूमने आएँ। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ट्रांसफॉर्म स्ट्रीक चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।